गुनाह करने वाला गुनहगार कहलाता है, पर कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि गुनाह करने वाले ने सही किया या गलत। हेलो पुलिस स्टेशन। मैंने 3 लोगों को जान से मार दिया। कहते हैं कि अगर एक इंसान के पास कुछ ना बचे, फिर भी वो तब तक हार नहीं मानता जब तक उसका परिवार उसके साथ हो। लेकिन नियति ने कुछ ऐसा खेल खेला कि अदिति की आत्मा ने ही दम तोड़ दिया जब उसने अपने 1 साल के बेटे और पति को मरा पाया। ना उसकी आंखों में आंसू थे, ना ही चेहरे पर कोई भाव। वो बस जिंदा लाश की तरह अपने बच्चे के शव को ताक रही थी। रो ले अदिति, रो ले, लेकिन कुछ तो बोल। अपने दुखों को बहने दे। अगर ऐसे ही गुमसुम रहेगी तो। अरे अदिति, अरे कोई एम्बुलेंस को इससे बुलाओ। पहले कि सुनीता कुछ और कह पाती, अदिति बेहोश होकर उसकी गोद में गिर गई। मुझे लग रहा है इसी का किसी के साथ चक्कर था। कोई आता तो था इससे मिलने। कुछ लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। हाँ, मुझे लगता है कहीं इसी ने तो दोनों को नहीं मारा। अदिति बेहोश थी, पर उसके कानों में जो बातें सुनाई दे रही थीं, वो उसके दिल पर 1000 वार कर रही थी। हर बार की तरह इस बार भी उसे ही दोषी ठहराया जा रहा था। 2 दिन बाद जब अदिति की आंखें खुली, तब उसने अपने आप को एक अस्पताल के बिस्तर में पाया। सुनीता दीदी, क्या हुआ दीदी? मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? क्या हुआ बताओ। क्या तुझे सच में कुछ भी याद नहीं? क्या याद नहीं है दीदी? और आप ऐसे रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? उसके पापा भी कहीं नजर नहीं आ रहे। कहाँ है वो दोनों दी? कहाँ गए? वो यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि वो दोनों मर गए हैं अदिति। वो देखो, उनकी अस्थियां रखी हुई है। टेबल पर रखे हुए 2 अस्थि कलशों में अदिति के अरमानों की अस्थियां थीं। उन्हें देखते ही उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उठा, जो न जाने अपने साथ क्या क्या ले जाएगा। वो आखिरी दिन था जब अदिति को किसी ने देखा था। 2 साल बीत गए और सब अदिति को भूल चुके थे। सबने मान लिया था कि वो भी मर चुकी होगी। फिर अचानक एक दिन अदिति वापस आ गई, पर ये वो अदिति नहीं थी जिसे हमने पहले देखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से नहाई तक नहीं है। लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी और कदमों में एक मकसद, जो उसे एक आलीशान बंगले के बड़े से गेट के सामने ले आया। और जैसे ही अदिति ने गेट खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, ये लड़की रुक। कहाँ जा रही है? मुझे अंदर जाना है। पागल है क्या? हुलिया देखा है अपना? अंदर जाना है। पता है ये किसका घर है? चल। ये कहते ही वॉचमैन अदिति को हड़काकर अपने कैबिन की तरफ मुड़ा। तभी अदिति ने अपने झोले में से एक झुनझुना निकाला और एक धुन बजानी शुरू की। वॉचमैन गुस्से में आकर उसकी तरफ अपनी लाठी लेकर दौड़ा और इससे पहले वो अदिति के साथ कुछ कर पाता, वो एक बुत की तरह बन गया। अदिति जो धुन बजा रही थी, वो कोई साधारण धुन नहीं थी, बल्कि एक चमत्कारी धुन थी। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया गेट खोल दीजिए, मुझे अंदर जाना है प्लीज। जी मैडम। वॉचमैन ने अदिति की बात को ऐसे माना
जैसे कि वो ही घर की मालकिन हो। गेट खुलने के बाद जैसे ही अदिति ने अपना पहला कदम चौखट के पार रखा, उसकी आंखों में एक चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दी। अदिति धीरे धीरे अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाने लगी। तभी अचानक उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। गाड़ी की आवाज सुनते ही अदिति ने खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया, पर उसकी नजर मेन गेट की तरफ ही थी। गोपाल, अरे कब से हॉर्न बजा रहे हैं, गेट क्यों नहीं खोल रहे? पता नहीं, सॉरी मैडम। ये ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? गाड़ी में बैठी औरत को देखकर अदिति अचानक अपनी यादों में कुछ साल पीछे चली गई। उसका चेहरा सख्त। 8 बज गए और तू अभी तक सो रही है? इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? मैं करूंगी क्या? सामान अंदर ले आना। कालिंदी, जो इस घर की मालकिन है, जैसे ही घर के अंदर जाने लगी, उसे एक आवाज सुनाई दी। सुनिए। जैसे ही कालिंदी ने पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 7 साल बाद वही चेहरा फिर से उसके सामने था। अदिति, हाँ माँ। तुम यहाँ? वो भी 7 साल बाद? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ अब तुझे कोई नहीं अपनाएगा, सब भूल चुके हैं तुझे। मुझसे गलती हो गई माँ, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने से क्या होगा? तेरे घर छोड़ के जाने के बाद जो हमारी इज्जत गई है वो वापस आ जाएगी क्या? मुझे अपनी गलती का एहसास है माँ, आप जो बोलोगी मैं वो करूँगी। तो ऐसा कर, यहाँ से चली जा, क्योंकि अगर तेरे पापा या प्रणव ने देख लिया तो। मैं सबको मना लूंगी माँ, सबसे माफी मांग लूंगी। प्लीज मेरी मदद कर दो। ठीक है, ये ले कुछ पैसे, रख ले, काम आएंगे। और अब जा यहाँ से। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए माँ, क्या करूंगी मैं इन पैसों का? मुझे मेरा घर वापस चाहिए माँ, मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। तेरे कहीं रहने का इंतजाम कर दूं? मुझे आपके साथ रहना है माँ, प्लीज माँ। मेरा बेटा और पति अब इस दुनिया में नहीं रहे माँ। आप लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में माँ। प्लीज मुझे माफ कर दो माँ, मैं अकेले कहाँ जाऊंगी, किसके साथ? अदिति की हालत देखकर और उसकी बातें सुनकर उसकी माँ का दिल पिघलने लगा था। अदिति का बीता हुआ कल और आने वाले कल के बीच सिर्फ उसकी माँ खड़ी थी। क्या कालिंदी अदिति को घर में पनाह देगी? ऐसी क्या वजह थी जिसके लिए अदिति को अपना घर परिवार छोड़कर ऐसी जिंदगी जीनी पड़ी? जानिए अगली कड़ी में। आपको हमारा ये एपिसोड अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।